दोस्तों, इंग्लैंड के बेसबॉल को भारत के 4 योद्धाओं ने ध्वस्त कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत के ये 4 योद्धा हैं रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के बेसबॉल पर भारत के रेसबॉल और जैसबॉल भारी पड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का जो पहला मैच है उसका दूसरा दिन भी आज खत्म हो गया। भारत ने अपनी पारी 119 रनों से शुरू की थी और भारत ने आज 300 से ज्यादा रन बनाए और भारत का स्कोर 421 हो गया है। भारत के 7 विकेट गए हैं, यानी कि भारत के 3 विकेट अब भी सही सलामत है और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल बेहद शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 60 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप हो गई है और भारत का जो बढ़त है इंग्लैंड के ऊपर केवल दूसरे दिन ही 175 रनों का हो गया है और इंग्लैंड के ऊपर अब इनिंग से हार का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, दूसरे दिन का पूरा हाल क्या रहा वो हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों, आज दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भारतीय इनिंग की शुरुआत की और दोनों ने मिलकर 43 रनों की पार्टनरशिप की। हालांकि यह पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चल पाया, यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। 80 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए। उन्होंने केवल 74 गेंदों का सामना किया, 10 चौके लगाए और 3 बेहद शानदार छक्के भी लगाए। जी हां दोस्तों, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से ऊपर का रहा है। जायसवाल के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि भारत को टेस्ट का सहवाग मिल गया है। जी हां दोस्तों, सहवाग भी इसी स्ट्राइक रेट से टेस्ट में भी बैटिंग करते थे। दोस्तों, शुभमन गिल को एक बार फिर मौका दिया गया और वो एक बार फिर से फेल हो गए। केवल 23 रन ही बना पाए और उन्होंने 66 गेंदों का सामना किया। उनका स्ट्राइक रेट भी काफी स्लो था और वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, वो भी 23 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद फिर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने बेहद शानदार 64 रनों की पार्टनरशिप की और फिर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर भी केवल 35 रन बना पाए, लेकिन एक छोर से केएल राहुल टिके रहे और उन्होंने पहले शुभमन गिल, फिर श्रेयस अय्यर और फिर रविंद्र जडेजा के साथ बेहद शानदार पार्टनरशिप की और वो भी काफी अनफॉर्चुनेट रहे, वो भी शतक से चूक गए। केएल राहुल ने शानदार 86 रन बनाए। दोस्तों, केएल राहुल के जाने के बाद फिर रविंद्र जडेजा ने भारतीय इनिंग का एक छोर संभाले रखा और उन्होंने केएस भरत के साथ 68 रनों की पार्टनरशिप की। केएस भरत जो कि इस मैच में डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने 41 रन बनाए। हालांकि वो अपनी 50 से चूक गए, लेकिन उनका ये 41 रन काफी ज्यादा मायने रखता है भारतीय टीम के लिए, भारतीय इनिंग के लिए। लेकिन वो अपनी इनिंग को आगे नहीं ले जा पाए, उनको इस बात का मलाल जरूर रहेगा। केएस भरत के आउट होने के बाद अश्विन आए, अश्विन केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद फिर अक्षर पटेल आए और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर भारतीय इनिंग को संभाला। न सिर्फ संभाला, बेहद शानदार पार्टनरशिप की और अब तक उनका ये जो पार्टनरशिप है वो जारी है। दोनों ही दूसरे दिन नॉट आउट रहे, दोनों के बीच में 63 रनों की बेहद जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। अक्षर पटेल जहां 35 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं रविंद्र जडेजा 81 रन बनाकर अब भी मैदान पर डटे हुए हैं। दोस्तों, रविंद्र जडेजा काफी लय में दिख रहे हैं और उनका साथ अक्षर पटेल बखूबी निभा रहे हैं और दोनों ने मिलकर भारतीय इनिंग को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। भारतीय पारी 421 रनों तक पहुंच गई है और भारत के 3 बल्लेबाज अब भी बचे हुए हैं और जिस लय में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत का ये जो 175 रनों का लीड है वो बहुत जल्द 250 तक भी पहुंच सकता है और अगर भारत का ये लीड 250 रनों तक पहुंच गया तो फिर इंग्लैंड के लिए इनिंग की हार को बचाना काफी मुश्किल होगा। इंग्लैंड की हार तो अब लगभग तय हो चुकी है, लेकिन इंग्लैंड को अगर इनिंग की हार से बचना है तो इंग्लैंड को रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को जल्दी ही आउट करना होगा। तो दोस्तों, इस मैच से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।